दोस्तों, मैं मनोज सोनोने आप सभी का फिर से एक बार इस इंजीनियरिंग ड्राइंग के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक सिलेंड्रिकल होल है किसी भी डायमीटर का, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। एंड यस, ऑफ कोर्स, वो जो होल है वो आपको किसी एक व्यू में दिखेगा और किसी एक व्यू में नहीं दिखेगा, राइट। तो हमारा टारगेट ये है कि जिस व्यू में वो नहीं दिखेगा उसमें वो कैसे दिखाना है। जिस व्यू में वो दिखेगा वहां पे तो हम आराम से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो एक सिंपल क्यूब है जिसके एक सेंटर में एक 520 का यानी डायमीटर 20 का एक होल है। उसका जो डेप्थ है, मैंने आपको बताया था, जब तक डेप्थ स्पेसिफाई किया नहीं जाता तब तक हम एज्यूम करते हैं कि वो जो डेप्थ है वो क्या है, आर पार है, थ्रू आउट है। तो यहाँ पे डेप्थ स्पेसिफाई नहीं किया है, इसका मतलब ये जो डेप्थ है वो थ्रू आउट है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक लाइन कुछ अलग नजर आ रही होगी जो हमने अब तक यूज नहीं की है, जो ये रेड कलर में आपको दिख रही है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे हमारे मेन टॉपिक पे। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है उसका जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होता है। एक लॉन्ग डैश होता है, उसके बाद गैप होता है, फिर एक शॉर्ट डैश होता है। शॉर्ट डैश के बाद फिर से गैप होके एक लॉन्ग डैश होता है और यही जो पैटर्न है ये रिपीट होते जाता है कुछ इस तरीके से। तो इस लाइन को बोला जाता है चेन थीन लाइन। क्या बोला जाता है गाइस? चेन थीन लाइन। इसका भी थिकनेस होता है 0.3 mm। थिक। अभी इसका यूज कहां पे होता है? इसका यूज होता है टू शो सिमेट्री। सिमेट्री शो करने में, जैसे कि यहां पे देखो, तो यहां पे सेंटर लाइन क्या बोल रही है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इस सेंटर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा है वैसा ही राइट में भी है। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज सिमेट्री, इजंट इट? तो यहां पे ये लाइन पास हो रही है इस पर्टिकुलर एज के मिड पॉइंट से, तभी ना जाके ये सिमेट्रिक होगा, राइट। यानी ये अगर मेरा 50 है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया 25 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 25। उसी को तो बोलते हैं सिमेट्री, करेक्ट। दूसरा जो एप्लीकेशन है इस लाइन का वो है सर्कल के या सेमी सर्कल के या किसी आर्क के सेंटर को रिप्रेजेंट करना। सो व्हाट डिड आई से? इसका काम क्या है? इफ यू हैव अ सर्कल या फिर सेमी सर्कल या फिर कोई आर्क अगर होगा कुछ इस तरीके से, तो इन तीनों के सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस सेंटर लाइन की हेल्प होती है। देखो कैसे। सबसे पहले आते हैं सर्कल पे। तो मुझे इस सर्कल का सेंटर पॉइंट दिखाना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट रख के मुझे नहीं चलेगा, वो दिखाई नहीं देगा, इट विल नॉट बी सो हाईलाइटेड इनफ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सेंटर से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिल्कुल यही पैटर्न में जो चेन थीन लाइन का पैटर्न है। तो ये सेंटर लाइन आपको क्या बोल रही है कि इसके ऊपर जितना डिस्टेंस है उतना ही नीचे है, राइट। सो हाफ ऑफ द सिमेट्री ये लाइन आपको दिखा रही है, लेकिन हमको क्या करना है? सेंटर को रिप्रेजेंट करना है सर्कल के। तो हम क्या करेंगे? और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये दोनों सेंटर लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमको देगा सेंटर ऑफ सर्कल। दूसरा क्या बोला मैंने? अगर सेमी सर्कल होगा, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ तो भी ऑब्जेक्ट है आपका जहां पे ये सेमी सर्कल है, राइट। तो इस सेमी सर्कल का अगर सेंटर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो वही करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक सेंटर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। एक से काम नहीं बनेगा,
तो दूसरी आपको इस तरीके से ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो ये हो गया इस सेमी सर्कल का सेंटर। अभी इस सेमी सर्कल के इस सेमी सर्कल का अगर मुझे रेडियस देना है तो मैं कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सेंटर लाइन से पास होगा हमारा एक लाइन, यहाँ पे होगा एन एरो विच इज टचिंग टू एन which is touching to the circumference of a circle like this, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये जो है ये R25 है, यानी इसका जो रेडियस है वो 25 है। एक बात यहाँ पे नोट करना, जब भी हमारे पास पूरा सर्कल नहीं होता है तब उसका जो रेडियस है या डायमेंशन है वो रेडियस के फॉर्म में हम देना प्रेफर करते हैं, और अगर आपका सर्कल ऐसा कंप्लीट सर्कल है तो वहां पे हम रेडियस देना प्रेफर नहीं करते, हम उसका डायमीटर देना प्रेफर करते हैं। तो अगर मुझे इस सर्कल का मेजरमेंट लिखना है, डायमेंशन देना है, तो मुझे उसका डायमीटर देना पड़ेगा लाइक दिस 5 लेट्स से 30, और एरो जो होंगे वो सर्कमफरेंस को टच करेंगे कुछ इस तरीके से। तो डायमेंशन का तो अलग से वीडियो होने वाला है, मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी टॉपिक को छेड़ा है तो बात कर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट। अभी आते हैं आर्क पे। तो यहाँ पे एग्जांपल हो जाता है आर्क का। अगर मैं इसको ये करूं, फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा चेंज करूं, ये देखो, तो यहाँ पे बन जाता है मेरा आर्क। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आर्क है कुछ इस तरीके से, अगर आर्क है टू वन ऑफ द कॉर्नर, तो उसका भी सेंटर रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सेंटर लाइन। ये एक और ये एक, दोनों का इंटरसेक्शन विल बी द रेडियस ऑफ एन आर्क। ठीक है, सो ये जो सेंटर लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की है, इट रिप्रेजेंट्स टू थिंग, एक तो सिमेट्री, ये 25, ये भी 25, ये 25, ये भी 25, राइट, और एक सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आप इन सेंटर लाइन की हेल्प से ये पता लगा सकते हो कि ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे है। तो आपने देखा कि सर्कल का जो सेंटर है वो, और ये जो स्क्वायर है उसका जो सेंटर है वो दोनों सेम ही है। सर्कल का सेंटर और स्क्वायर का सेंटर एक ही है। तो ये किससे पता चला गाइस, ये पता चला आपको इस सेंटर लाइन की हेल्प से। ऑलराइट, ओके, तो चलो हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। हमको अभी क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू निकालना है। टॉप व्यू तो आसान है, इजंट इट? टॉप व्यू में आपको क्या दिखेगा, जब भी आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको एक स्क्वायर दिखेगा और बीच में एक सर्कल दिखेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमको सीखना क्या है, जब हम इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू निकालेंगे, लेट्स से हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देख रहे हैं फॉर द फ्रंट व्यू, तो हमको पता है कि यहाँ से जब देखेंगे, इस डायरेक्शन से जब देखेंगे तो हमको ये सरफेस दिखेगा, ए, इतना ही दिखेगा। इसके पीछे जो होल है वो नहीं दिखेगा, लेकिन अभी आपको पता है दिख नहीं रहा तो हमको दिखाना पड़ेगा हिडन लाइन से। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कैसे, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस होल विद द हिडन लाइन। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है एजेस जो आपको दिख नहीं रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे सर तो ये सिलेंड्रिकल होल है, सिलेंड्रिकल होल को तो एजेस होती ही नहीं है। बिल्कुल सही, तो क्या फिर नहीं दिखाओगे? फ्रंट व्यू में क्या सिर्फ स्क्वायर दिखाओगे, साइड व्यू में क्या स्क्वायर दिखाओगे? नहीं चलेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, उन एजेस को जनरेट करेंगे। वी आर गोइंग टू जनरेट दोज एजेस। सिलेंड्रिकल जो होल है उनके एजेस को हम जनरेट करेंगे। दूसरी सेंटेंस में या फिर सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूं मैं। देखो क्या, फ्रंट व्यू से मुझे ये होल नहीं दिख रहा है, इस डायरेक्शन से होल नहीं दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ सोचना है या फिर ऐसा कुछ करना है जिससे विदाउट चेंजिंग माय पोजीशन मैं यहाँ पे ही खड़ा रहूंगा, एंड विदाउट मूविंग एन ऑब्जेक्ट को भी मैं घुमाऊंगा नहीं, ऑब्जेक्ट को भी वही रखना है, मैं भी यही रहूंगा, यानी आप भी वही रहोगे। इफ यू आर एन ऑब्जर्वर इन इमेजिनिंग दैट यू आर लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, आप यहाँ पे ही हो और ऑब्जेक्ट भी वहां पे ही है।
लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको होल दिखने लगे, ऐसा कुछ करना है जिससे आपको होल दिखने लगे। तो क्या करोगे? तो हम एक चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये इमेजिन करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से काटेंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू इमेजिन। तो हम क्या करेंगे, अभी इस एक्सटेंशन लाइन, आई एम सॉरी, ये जो सेंटर लाइन हमने ड्रॉ की है ना, इस सेंटर लाइन को थोड़ा नीचे तक लेके जाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि क्या होगा जब हम इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक टॉप टू बॉटम सेंटर से कट करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो दो टुकड़े में बट जाएगा, राइट? अगर ये दो टुकड़े में बट जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमने हमारे सामने वाला जो टुकड़ा है ना, उसको हम निकाल के फेंक देंगे, और जो बचा हुआ टुकड़ा है पीछे वाला, उसको हम इमेजिन करेंगे कि वो कैसे दिखेगा। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमको जो होल दिख नहीं रहा है उसको देखना है, जो होल हमको दिख नहीं रहा है उसको हमको देखना है। इसके लिए हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमने इस ऑब्जेक्ट को सेंटर से कट किया, हमारे सामने वाला पोर्शन निकाल के फेंक दिया, तब जाके होल हमको दिखेगा। तो मैं आपको निकाल के बताता हूं कि कट करने के बाद जब हम सामने वाला टुकड़ा निकाल के फेंक देंगे तो ये बचा हुआ जो पोर्शन है वो कैसे दिखेगा। ये देखो, कुछ इस तरीके से दिखेगा। कब? जब हमने इसको काटा और सामने वाला पोर्शन निकाल के फेंक दिया। अभी आपको क्या इमेजिन करना है, आप इसको देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस कटे हुए ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आपको कैसे दिखेगा? तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, ये वर्टिकल लाइन, यानी एक रेक्टेंगल दिखेगा। एग्री कर रहे हो? ये रेक्टेंगल दिखेगा वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा गैप होगा, राइट? थोड़ा गैप होके फिर से ये राइट हैंड साइड वाला रेक्टेंगल दिखेगा आपको। कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो कर्व एज है, ये जो कर्व एज है वो है तो कर्व ही, लेकिन जब आप इसको दूर से देखोगे तो आपको वो एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। इमेजिन करो, ये कर्व है, लेकिन जब आप उसको दूर से देखोगे तो आपको वो कैसे नजर आएगी, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी। तो वो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगी। वैसे ही ये जो नीचे वाला कर्व एज है वो भी आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है,
ये जो बीच वाला पोर्शन है जिसको लेट्स हाईलाइट इट, ये क्या है? ये होल है और वो होल आपको यहाँ पे दिख रहा है, वही तो है ये, यही तो है वो होल जो आपको दिख रहा है। ऑलराइट, नाउ अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो हमने एक प्रोविजन कर लिया एजेस को जनरेट करने के लिए, होल की एजेस को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमको तो निकालना है यहां से जब दिखेगा तो वो कैसे दिखेगा और ये जो होल है उसको कैसे दिखाना है। तो यहां से जब हम देखेंगे तो हमें सरफेस ए दिखेगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं सरफेस ए, हो गया मेरे सरफेस ए। नाउ मुझे पता है कि इस सरफेस ए के पीछे क्या है, होल है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो उसको कैसे दिखाना है वो मेरा प्रॉब्लम था, वो कंफ्यूजन था। तो वो कंफ्यूजन अभी मेरा क्लियर हो चुका है। कैसे? देखो, अगर वो मुझे होल दिखता है तो कैसे दिखेगा, ये दो एजेस के रूप में मुझे वो दिखेगा। और ये जो एजेस है इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना होगा, जितना उसका डायमीटर है। यहाँ पे कितना होगा, पाई 20। और होल का अगर सेंटर मुझे दिखाना है तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, इफ आई वांट टू शो द सेंटर ऑफ होल, यहां पे मैं दिखाऊंगा बाय यूजिंग सेंटर लाइन। कुछ इस तरीके से। तो सेंटर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में मुझे एक एज दिखा कट करने के बाद, और सेंटर लाइन के राइट साइड में मुझे दूसरा एज दिखा कट करने के बाद, ऑफ कोर्स। तो दो एजेस में का डिस्टेंस कितना था गाइस, जितना वो होल का डायमीटर था, यानी 20। यही तो वो दो एजेस है जो मेरे को यहां से दिख नहीं रही है। ये कब पता चला, कट करने के बाद। तो मुझे यहां से होल नहीं दिख रहा है, यानी क्या नहीं दिख रहा है, इस होल की ये दो एजेस नहीं दिख रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा टू रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ द होल। और आप कहो तो सेंटर ऑफ द होल, सेंटर ऑफ द होल को हमने इस सेंटर लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हमको पता चल गया कि होल का जो डायमीटर है 20, उतने स्पेसिंग पे हमको ये दो लाइंस दिखती है कट करने के बाद, लेकिन जब हम कट नहीं कर रहे तो क्या है, वो हिडन है। कट करने के बाद दिख रही है, अगर कट नहीं कर रहे हो तो क्या है, वो हिडन है। तो अगर वो हिडन है तो यहाँ पे आप उनको हिडन लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, यानी सेंटर से लोगे 10 mm और यहाँ पे होगा आपका एक डॉटेड लाइन। और यहाँ पे सेंटर से 10 mm पे होगा आपका दूसरा डॉटेड लाइन, कुछ इस तरीके से। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिप्रेजेंट अ होल। अगर मान लो कि होल का डेप्थ हमने स्पेसिफाई कर दिया 520, 30 mm डीप। अभी डेप्थ आर पार नहीं है, डेप्थ कितना है, सिर्फ 30 mm का है। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा, या फिर यहाँ पे क्या चेंज होगा, वो देख लेते हैं। सीधी सी बात है, डेप्थ ऑफ द होल इज नॉट थ्रू आउट, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा। डेप्थ यहां से यहां तक कितना है, 30 है, ठीक है। तो यहां तक ही है डेप्थ, ये लाइन भी यहां तक ही आएगी क्योंकि डेप्थ सिर्फ 30 है। और जो कर्व है आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरीके से। अभी इसका कट करने के बाद का जो फ्रंट व्यू है वो कैसे दिखेगा, तो उसके लिए हम इसको चेंज करेंगे। तो हमको क्या दिखा, ये लाइन दिखी जिसका डेप्थ या फिर लेंथ कहो 30 है, तो ये 30 mm का लाइन हो गया।
ठीक है। उसके बाद हमको ये भी लाइन दिखी जिसका लेंथ 30 है, यानी यही है वो। उसके बाद हमको ये भी लाइन दिखी तो वो भी निकाल ली कुछ इस तरीके से। यानी कट करने के बाद मुझे वो होल है वो कैसे दिख रहा है, इन 3 लाइन के रूप में दिख रहा है। उसमें से ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, डायामीटर, और ये दोनों लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, होल का डेप्थ। राइट, ये होता है कट करने के बाद वाला व्यू। लेकिन जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहा हूं तो वो होल दिखेगा नहीं, तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यही जो 3 लाइन है उनको डॉटेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन होगी हमारी वो सिर्फ 30 mm तक ही होगी, और यहाँ पे आपका जो होल है वो क्लोज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया है कि अगर मेरे पास होल है तो उसको मुझे कैसे दिखाना है, हाउ आई नीड टू रिप्रेजेंट इट। ऑलराइट, अभी मान लो कि आपके पास जो होल है वो टॉप सरफेस पे नहीं है, वो जो होल है वो है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कह लो, हिडन ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं। आपका जो होल है वो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अभी होल यहाँ पे है, तो फ्रंट व्यू में ये होल नहीं दिखेगा, वही चीज। लेकिन अभी फर्क क्या है, पहला जो होल था, लेट्स गेट रीड ऑफ दिस फर्स्ट। ओके, सो नाउ इट्स नीट एंड क्लीन। सो पहला जो होल था वो कैसा था, वर्टिकल था, राइट। इसलिए हमारी जो डॉटेड लाइंस आ रही थी यहाँ पे वो कैसी थी, वर्टिकल थी। लेकिन यहाँ पे जो होल है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। देखो आप, तो जब आप इसका फ्रंट व्यू निकालोगे, राइट, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, स्क्वायर, उसके बाद सेंटर लाइन, हॉरिजॉन्टल ना, क्योंकि आपका जो होल है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। यहां से देख रहे हो तो होल आपको ऐसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले हमने होल का सेंटर लोकेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन। तो अभी हम क्या देखेंगे, डायमीटर देखेंगे इसका कितना है। लेट्स से 20 है, तो हमको पता है डायमीटर अगर 20 है तो हमको क्या करना है, सेंटर लाइन से ऊपर 10 mm पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। बिकॉज डेप्थ स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम एज्यूम करते हैं, या फिर उसका इंडिकेशन होता है, उसका मतलब होता है कि वो होल जो है वो थ्रू आउट है। तो हमने एक डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी फ्रॉम द सेंटर लाइन 10 mm की दूरी पर, और सेंटर लाइन के नीचे 10 mm की दूरी पर हमने दूसरे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी कुछ इस तरीके से। सो ये फर्क है, होल का ओरिएंटेशन जैसा होगा उस ओरिएंटेशन में आपकी डॉटेड लाइन आ जाएगी। आई होप कि अभी आपको क्लियर हो चुका है कि अगर मेरे पास होल है और वो मुझे दिख नहीं रहा है तो उसको कैसे दिखाना है, राइट। तो अभी आते हैं हम हमारे सेकेंड प्रॉब्लम पे, which is a modification of the previous object which we have seen in one of the previous video। तो इसके पहले वाला जो ऑब्जेक्ट हमने सॉल्व किया है उसमें क्या फर्क था और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये होल एडिशनल है, बाकी सब सही है, सही है यानी सेम है। पिछले वाला प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है, पिछले वाले प्रॉब्लम में होल नहीं था, इसमें होल है, इतना ही तो फर्क है। तो लेकिन व्यूज तो तीनों के तीनों चेंज होंगे बाय द वे, राइट। तो किस तरीके से चेंजेस होंगे व्यूज में वो हम देखते हैं। तो प्रोसेस क्या था हमारा, एक्स वाई लाइन, वर्टिकल लाइन,
उसके बाद 15 mm की स्पेसिंग पे आपको ये दो लाइंस ड्रॉ करनी है, राइट। क्यों ड्रॉ करनी है? डायमेंशन देने के लिए स्पेस चाहिए, और हमको मेक श्योर करना है कि हमारे जो व्यूज है वो XY लाइन के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद हम फ्रंट व्यू निकालेंगे। यहां तक तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अभी आते हैं होल पे। आई गेस आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको होल का सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, सेंटर लोकेट करना है। तो होल का जो सेंटर है वो यहाँ पे है, इसे होल का सेंटर जो यहाँ पे है। तो होल का जो सेंटर है, राइट, होल का जो सेंटर है वो यहाँ से कितना होगा, तो ये कितना है वो देखना पड़ेगा। ये टोटल 120 है, ये 60, तो ये हमारा 60 है, तो ये होगा 30। यानी ये लाइन 60 की है, तो ये 60 का मिड पॉइंट होगा 30 पे। वहां पे हमने होल का सेंटर दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन। अभी हमको होल को दिखाना है। जाहिर सी बात है, यहाँ से जब देखेंगे तो ये होल दिखने वाला नहीं है। तो कैसे दिखाना है? सबसे पहले क्या करना है, उसका डायमीटर कितना है वो देखना है। यहाँ पे कितना है 20, और उसका डेप्थ कितना है वो देखना है। दिया नहीं है, इसका मतलब आर पार है। तो 20 डायमीटर है, तो सेंटर लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पे 10 mm पे ये डॉटेड लाइन, और सेंटर लाइन के राइट साइड पे 10 mm पे ये दूसरा डॉटेड लाइन। हो गया होल, वेरी सिंपल। फ्रंट व्यू ओके, क्लियर। नाउ टॉप व्यू। अभी देखो, टॉप व्यू में जब हमारे पास ये दो डॉटेड लाइंस नहीं थे, तो हमारे पास कितने प्रोजेक्टर्स थे? एक यहाँ से आ रहा था, एक इस पॉइंट से आ रहा था, और एक यहाँ से आ रहा था, यानी 3 ही थे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ गए हैं, 1 2 3 पॉइंट्स बढ़ गए हैं, एडिशनल पॉइंट्स 3 हो गए हैं। तो पिछले 3 प्रोजेक्टर और ये 3, ऐसे कुल मिला के 6 प्रोजेक्टर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। हर एक पॉइंट से आपको ड्रॉ करना है। देखो हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी टॉप व्यू के लिए जैसे हमने 15 mm का स्पेस फ्रंट व्यू के लिए छोड़ा था, वैसे ही 15 mm का स्पेस हम टॉप व्यू के लिए छोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से। और फिर हम हमारा टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जो दिख रहा है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो जो दिख रहा है वो ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे एडिशनल क्या दिख रहा है आपको? ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन यहाँ पे क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे आपको निकालना है सर्कल, और मैंने पहले ही बोला था कि सर्कल का सेंटर अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप सिर्फ डॉट नहीं रख सकते, आपको क्या करना पड़ता है? सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने ये हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन और ये वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ की है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। तो यहाँ पे देखो, ये जो दो प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? होल से आ रहे हैं ना। ये जो दो प्रोजेक्टर्स है दे आर कमिंग फ्रॉम द होल्स ओनली, होल से ही आ रहे हैं। अभी ये दो प्रोजेक्टर में का डिस्टेंस कितना है गाइस? 20, राइट। यानी सेंटर से ये प्रोजेक्टर कितने दूरी पर होगा? 10, एंड दैट इज नथिंग बट द रेडियस। अभी जब आप इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा। तो आपको क्लियर कट पता है कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। What I have to do over here, मुझे यहाँ पे एक सर्कल निकालना है। I have to draw a circle over here, जिसका रेडियस 10 होने वाला है। तो मुझे पता है ये जो डिस्टेंस है ये 10 ही है, ये जो डिस्टेंस है ये 10 ही है, मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा? राउंडर लूंगा, राउंडर में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लूंगा, और फिर यहाँ पे सीधा एक सर्कल बना लूंगा, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। प्रोजेक्शन की हेल्प से हम कैसे मेजरमेंट विद द स्केल लेना अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केल से मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है 10 mm की, क्योंकि हमको पता है कि ये जो सेंटर और ये प्रोजेक्टर है, इन दोनों में का जो डिस्टेंस है वो 10 ही है करके, वी नो इट ऑलरेडी। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। हो गया, यानी टॉप व्यू भी क्लियर है हमारा। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? साइड व्यू के लिए सबसे पहले 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करो, कर लिया। फिर हर एक पॉइंट से प्रोजेक्टर ड्रॉ करो। तो हमारे पास ये पॉइंट है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। सो वी हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल विद अस नाउ।
तो हर एक पॉइंट से हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री के लाइन तक, और इन्हीं प्रोजेक्टर्स को हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स द साइड व्यू, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रोजेक्टर है ये किसका है, सेंटर का। तो यहाँ पे आपकी सेंटर लाइन आने वाली है। ये जो दो प्रोजेक्टर्स है, ये प्रोजेक्टर जो है ये किसका है, आई एम सॉरी, ये जो प्रोजेक्टर है, एक सेकेंड, ओके, ये जो प्रोजेक्टर है यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, देखो होल से आ रहा है। और ये जो दूसरा प्रोजेक्टर ये भी कहाँ से आ रहा है, होल से आ रहा है। यानी यहाँ पे जो होल है वही होल मुझे इन दो प्रोजेक्टर पे साइड व्यू में दिखेगा, राइट। हिडन लाइन से या कंटिन्यूअस लाइन से वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आएगा वो होल ही आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टॉप व्यू से फ्रंट साइड व्यू की ओर प्रोजेक्टर्स ट्रांसफर किए। अभी हमको फ्रंट व्यू से साइड व्यू की ओर प्रोजेक्टर्स ट्रांसफर करने हैं, तो चलो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 ही प्रोजेक्टर्स है, एक ऊपर से आया, ये बीच में से आया और नीचे वाला ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो अभी ये जो प्रोजेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इसी के ऊपर आपको कंटिन्यूअस डार्क लाइन और हिडन लाइन ड्रॉ करनी है। हिडन लाइन होल के लिए, क्योंकि वो दिखेगा नहीं। देखो ना आप इसको, अगर आप साइड व्यू से देखोगे यहां से, तो आपको ये होल दिखने नहीं वाला, राइट। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, टॉप से कहां तक जा रहा है, नीचे तक। डायमीटर कितना है, 20। सेंटर किधर है, लोकेट करेंगे। तो ये था हमारा सेंटर लाइन फॉर द होल, और ये डॉटेड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, जो सेंटर लाइन से लेफ्ट हैंड साइड पे 10 mm पे है, राइट। मैंने बोला था ये जो डॉटेड लाइन है ये किसकी होगी, होल की, और वो होल के प्रोजेक्टर पे आ रही है। और होल का जो दूसरा प्रोजेक्टर है इस पे आएगी दूसरी डॉटेड लाइन, कुछ इस तरीके से। डन, साइड व्यू हमारा तैयार है। सो हमने देखा कि जब हमारे पास होल नहीं था तो कितना आसान था, और होल आने के बाद हमको थोड़ा सोचना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो होल है वो 2 व्यूज में दिख नहीं रहा था। कौन से 2 व्यूज में दिख नहीं रहा था, फ्रंट व्यू में और साइड व्यू में दिख नहीं रहा था। टॉप व्यू में दिख रहा था तो वो आसान था निकालना। हालांकि अभी आपको ये भी आसान लग रहा होगा, क्योंकि आपको अभी पता है कि मेरे पास अगर सिलेंड्रिकल होल है किसी भी डायमीटर का या फिर किसी भी डेप्थ का, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी ऑब्जेक्ट को और हल्का सा मॉडिफाई करके उसके अलग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।